हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटीशियन पे। और मैं हूँ रेखा, आप सभी को सिखा रही हूँ ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स के द्वारा। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि आज जो वीडियो है वो हमने जो है हेयर के ऊपर आप लोगों को बताया हुआ है। जैसे फर्स्ट वीडियोस में हमने बताई थी कि हेयर दो तरीके के एंगल में करते हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। उसके बाद फिर हमने बताया था कि हमारे बालों में मतलब हमारे बालों को कट करने के लिए क्या क्या चीज़ें, मतलब किन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट साधन होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करके अपने हेयर को कट करते हैं। तो ये चीज़ें हमने बताई थी। आज की जो वीडियो में हम बता रहे हैं, इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि हमारे जो टेक्निक हमारे बालों को कट करने की होती है वो कितने प्रकार की होती है, किस तरीके से होती है। नोचिंग होती है, टेक्सचराइजिंग होती है, तो बहुत तरीका है हमारी कटिंग का, तो उसका पूरा हम डिटेल देने वाले हैं। और हमारी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, दिखने में हमारे जो यू शेप होते हैं, ब्लंट कट क्या होता है, स्टेप्स का कट क्या होता है, सभी कितने डिग्री पर करते हैं, ये सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं पूरा डिटेल और बुक के द्वारा, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग पूरा बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बुक से बताने का मेरा मेन मकसद ये है कि आपको पूरी चीज़ें डिटेल में आती हैं। इसको पढ़ने के, देखने के बाद, समझने के बाद आपको कुछ अदर वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होती है। और स्टेप बाय स्टेप आप काफ़ी आसान तरीके से समझने वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि बोलते भी हैं तो हम काफ़ी चीज़ें शायद उतना कवर नहीं कर पाते जितना कि हम बुक से कर लेते हैं। इसलिए कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को बुक से ही कोर्स करवाऊँ, ताकि कोई भी चीज़ें आपकी छूटे ना। ठीक है, पूरी चीज़ें आप लोगों को कवर कर सको, इसलिए मैं सिखाती हूँ। तो प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि एनालिटिक्स में ये होता है कि सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो मेरी बहनें हैं जो सब्सक्राइब की हुई हैं। बाकी जो 80% मेरी बहनें हैं वो बिना सब्सक्राइब किए देख रही हैं। अगर वो 80% कर लेती हैं तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। तो प्लीज़ जो है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन अगर बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है, तब भी आप अनसब्सक्राइबर में ही रहते हो, मतलब आपको सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन फिर नहीं मिलता है। और तो इसलिए प्लीज़ जो है आप लोग चैनल को देख लीजिए। अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया वो भी अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन उन लोगों को मिले। क्योंकि यूट्यूब का ये है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अभी मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों को सिखाना स्टार्ट करती हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ये हेयर कटिंग का दूसरा दिन है, ठीक है। और अगर आपने पहला दिन नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा। मेरी सभी बहनों के लिए प्लीज़, अगर आप लोग बहुत किसी चीज़ को बहुत थोड़ा सा सीरियस लेके करते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए प्लीज़ बहुत अच्छे से वीडियोज़ को देखिए। कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। तो फर्स्ट चैप्टर तक हमने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिया था, हेयर कट के पिनअप, यानी पिन आपको छोटे छोटे हिस्से जो है करके करना। उसके बाद फिर हमारा क्या आता है, जैसे कि हमारे ये हेयर हो गए, ठीक है, ये जो हिस्सा है ये हमारा हेड हो गया, और ये जो हिस्सा है हमारे बाल हो गए। ठीक है, यहाँ पे हेयर लाइन के समांतर, यानी कि जहाँ तक हमारी नेप एरिया, जहाँ तक हमारे नीचे बाल होते हैं वो वाला एरिया है। और ये हमारा कान का एरिया, कान के स्तर होते हैं, बीचों बीच है, ये हमारी शुरुआत है ये दोनों। ठीक है, ये हमारे बालों का एंड है, यहीं तक हमारे बाल उगे होते हैं। उसके बाद हमारे जो बालों का जो फॉल होता है वो नीचे की साइड होता है। ठीक है, तो चलिए अभी बताते हैं। तो हमारे कुछ इस तरीके के हेड होते हैं। उसके बाद जो है हम दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये देखिए, हेयर कट के प्रकार। हेयर कट कितने प्रकार के होते हैं, तो हेयर कट स्ट्रेट यानी कि सीधा, जो कि आप यहाँ पे देख रही हैं, ये देख सकती हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं बराबर करना। ठीक है, नॉर्मल जो भाषा होती है उसमें कहते हैं हम अपने बालों को बराबर करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है आपका राउंड शेप गोलाकार हेयर कटिंग, जिसमें आपका थोड़ा सा आपका जो है ये इस तरीके का थोड़ा सा, जैसे 0 डिग्री पे आपकी ये जो कटिंग हुई ये 0 डिग्री पे हो रही है। ठीक है, ये वाला आपका 0 डिग्री यानी बराबर हो गया, तो ये एक बराबर ही 0 डिग्री पर हो रहा है। स्ट्रेट कट 0 डिग्री, आप ये भी ध्यान दीजिए, स्ट्रेट कट 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद जो आपका यहाँ पे है थोड़ा सा राउंड, इसको राउंड शेप कट बोलेंगे, जो कि 10 डिग्री पर कट रहा है, यानी कि थोड़ा सा उससे यहाँ पे तो उतना ही रहेगा, 0 ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ये इस साइड जाएगा वैसे वैसे ये दोनों साइड में 10 डिग्री पे होगा, कट होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि राउंड गोलाकार हेयर कट, ये देखिए राउंड शेप गोलाकार हेयर कट। फिर उसके बाद आता है
यू शेप हेयर कट, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा सा मैं छोटा करूँ, ये देखिए नीचे यहाँ पे यू शेप कट 20 से 30 डिग्री। देखिए अब ये 10 जो हो गया, उसमें जो है 10 में 10 और प्लस कर देंगे 20 हो जाएगा, 20 में और 10 प्लस करेंगे तो 30 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो 30 है उस पे हमारा जो है 20 से लेकर 30 के बीच में, यानी कि आप 20 तक भी इसको रख सकते हैं। जैसे किसी को बहुत हल्का मतलब गोलाई से थोड़ा सा और हल्का सा यू चाहिए, फिर किसी को थोड़ा सा और चाहिए, तो हम यहाँ पे 30 रखेंगे, यानी 20 से लेकर 30 के बीच में अपनी यू की शेप देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये जो रहेगा ये स्ट्रेट यहीं पे 0 ही रहता है, लेकिन जो उसके साइड साइड के रहते हैं वो अपना एंगल चेंज कर देते हैं, यानी उसकी डिग्री चेंज हो जाती है। अभी जो है हम आपको चांदे में जो दिखाएंगे कि किस तरीके से उसमें है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, फिर आपको यहाँ पे लिखा हुआ एक बार सब दिखाते चलें अच्छी तरीके से, पता नहीं क्यों धुंधला सा। तो अभी जो है फिर उसके बाद आता है डीप यू, जो अभी हम बोल रहे थे। अभी मैं दिखाती हूँ आपको डीप यू अथवा वी शेप हेयर कट। तो डीप यू अथवा वी शेप हेयर कट जो है वो हमारा ये है। यहाँ पे आप देख रही हैं, थोड़ा सा और बड़ा करूँ, ये देखिए ये हमारा डीप वी शेप देखिए। अगर हमें जो है यहाँ पे आपको ये समझाना है कि अगर हमें वी शेप कट करना है तब हम इसको जो है 40 पे करेंगे। ठीक है, हमें वी क्रिएट करना है तो हम इसको 40 पे करेंगे। अगर हमें डीप यू यानी कि जैसे कि हमने यहाँ पे किया तो लेकिन हमारा ये 30 तक था, तो हम इसको 40 तक ले जाएंगे। ये देखिए इसको 40 तक डीप यू को कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें वी करना होगा तो भी हम 40 तक में ही आपको वी यानी कि वो स्ट्रेट हो जाएगा। अगर यही चीज़ जो है हमारी अगर हम इसको जो है शेप में देना चाहते हैं यू, तो हमारा यहाँ से जाके थोड़ा सा राउंड हो जाता यहीं पे 40 पे ही जाता, लेकिन ये थोड़ा सा राउंड हो जाता। ठीक है, हल्का सा, तो ये यू में आ जाता। और हम इसको अगर हमें वी शेप कटिंग करनी है तो भी हमारा 40 पे यानी 40 पे ही, हमारी 40 डिग्री पे ही हमारा जो है यू डीप यू कटिंग होगा। तो यहाँ पे आपका ये क्लियर हो गया। उसके बाद आता है, उसके बाद आ जाता है हमारा ब्लंट कट। ठीक है, यहाँ पे आप देख रही हैं ब्लंट कट क्या होता है, ये 20 डिग्री पर होता है। 20 से आप इसको 30 डिग्री पर कर सकते हैं। जैसे कि जब हम यू कटिंग करते हैं तो ऊपर में गोलाई देते हैं, लेकिन जब हम ब्लंट कट करते हैं तो हमारा आगे वाला जो ये वाला हिस्सा होता है ये नीचे की फॉल पर रहता है, जो बीच वाला होता है वो कम होता है। अभी मैं उसका लुक दिखा रही हूँ, पहले मैं यहाँ दिखा दूँ कि कौन कौन सी कटिंग होती है। चलिए अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन कौन सी कटिंग होती है। तो यहाँ पे जो है ब्लंट हेयर कट हो गया, स्ट्रेट हेयर कट हो गया, फिर उसके बाद हो गया सर्प ब्लंट हेयर कट, फिर उसके बाद हो गया बॉय हेयर कट, फिर लेयर हेयर कट, फिर फेदर हेयर शेप हेयर कट, फिर मशरूम ब्लंट हेयर कट, फिर बेबी कट, फिर पॉट शेप हेयर कट, फिर इनवेटिव हेयर कट। ठीक है, इतने प्रकार हमारे होते हैं। अब इनको हम आप लोगों को जो है थ्योरी में लिखवा देंगे अच्छी तरीके से। तो आप लोग हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो मेरी हेयर की थ्योरी के ऊपर जाए, तो आप लोग उसको ज़रूर लिखिएगा। और जिन लोगों ने नहीं देखी है मेरी चैनल पर जाकर देख लें प्लीज़। मेरी थ्योरी की वीडियोज़ बहुत सारी पड़ी हैं जिनको फाइल बनानी है और बहुत आसान तरीके से वो बना लेंगे। अगर जिनको यहाँ भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो इनका ले सकती हैं आराम से। मैं यहाँ पर शो कर दे रही हूँ कि आपके इतने ही कटिंग होते हैं अभी तक, जितने भी कटिंग हुए होते हैं अभी जो अभी ट्रेंडिंग में है वो भी सभी इसी में से किए जाते हैं। तो आपको ये सभी चीज़ के नाम पता होने चाहिए और ये कटिंग पता होनी चाहिए अच्छी तरीके से। तो अभी मैं यहाँ पे बता दूँ कि क्या टेक्निक होती है हेयर कट की टेक्निक। तो नोचिंग होती है, इसको हम वीडियोज़ में बताएंगे, फिर थिनिंग होती है, फिर पॉइंट कट होता है, फिर स्लाइसिंग होता है, फिर उसके बाद फ्लाइंग होता है, फिर उसके बाद टेक्सचराइजिंग होता है। ठीक है, तो इतने हमारी कटिंग के टेक्निक होते हैं जो इतने प्रकार की होती हैं। ठीक है, और इसको किस तरीके से करना है ये हम जो है और आगे की वीडियोस में बताएंगे। तो चलिए अभी स्ट्रेट कट जो यहाँ पे दिख रही थी कि स्ट्रेट कट यहाँ पे हमने दिखाया, पहले आपको स्ट्रेट कट दिखा था, फिर उसके बाद था राउंड शेप में। तो यहाँ पे अब वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई जाएंगी। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे स्ट्रेट कट आप लोगों को दिखा दिया था, यू कट दिखा दिया था कितने डिग्री पे कटेंगी, और उसके बाद यू शेप कट 20 से यानी 20 से 30 के बीच में कटेंगी। फिर उसका आपको ब्लंट कट दिखाना है। तो ब्लंट कट कैसा होता है ये आप देखिए। देखिए यहाँ पे आप स्ट्रेट कट देख रही हैं जो कि पूरी तरीके से इस तरीके से है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट कट, जिसको करते हैं बराबर करना, ठीक है, जिसको कहते हैं बराबर करना बालों को, ठीक है, सीधा कटना। तो इसको हम चलिए पढ़ते हैं। स्ट्रेट सीधा कट में ग्रोथ के अनुसार पार्टिंग करके नीचे के हेयर को 0 पर काट कर स्ट्रेट करना चाहिए, ये वाले हिस्से को। इसके बाद क्रम से एक एक पिन ऊपर उतार कर 0 पर स्ट्रेट करें। इनका कहने का ये मतलब है कि जैसे हमारा ये बाल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ के कान से नीचे तक के बालों को उठाकर ऊपर पिन कर लेंगे। जो यहाँ के हिस्से का जो यानी कि कान के नीचे वाला हिस्सा, उतने बालों को नीचे रखेंगे, उसको काट लेंगे, क्योंकि ज़्यादा बाल एक साथ काटेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो हमें थोड़े थोड़े बालों को नीचे गिराना, यानी कि यहाँ पे हमने गाइडलाइन तैयार कर ली। यहाँ पे हमने गाइडलाइन थोड़े बालों को यहाँ पे झाड़ के बाकी बालों को आगे पिनअप कर दिया था, और थोड़े बालों को यहाँ पे गाइडलाइन बना ली। फिर थोड़ा थोड़ा उसमें से खोल खोल कर हम इसी के थ्रू काटेंगे, ठीक है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया हुआ था। अगर नहीं बताया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको स्ट्रेट कटिंग मैं जरूर इसके बाद में बताऊंगी। अब मैं स्टेप बाय स्टेप चलने वाली हूँ, तो प्लीज़ 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 आप लोग वीडियोज़ को बहुत ध्यान से देखिए, ताकि आपको अदर और कोई वीडियोज़ देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ बता रही हूँ कि स्ट्रेट करना चाहिए। इसके बाद क्रम से एक एक पिन उतार कर 0 पर स्ट्रेट करना चाहिए। आप क्लाइंट के बिल्कुल पीछे खड़े होकर, यानी आपको कटिंग जो करनी है स्ट्रेट, वो पीछे होकर करनी है, वो सभी लोग जानते हैं। स्ट्रेट कट क्लाइंट के बिल्कुल पीछे खड़े होकर आगे वाले हेयर को भी पीछे लाकर स्ट्रेट कट करना चाहिए। इनके जितने भी आगे के हेयर हैं उनको आपको सभी 20 से पार्टीशन कर लेनी है, यहाँ तक कान तक। उसके बाद भी सारे आपकी पार्टीशन भी पीछे नहीं होती है, फिर सारे इधर लाके आपको कट करना है। तो ये आपका हो गया टोटल स्ट्रेट कटिंग। जहाँ तक है कि आप लोगों को स्ट्रेट कटिंग पता चल गया, यानी सीधी, मतलब सीधी, यहाँ पे लिखा हुआ है सीधी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये मेरा फोकस इस पर भी रहता है कि आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा माइंड में ध्यान रखनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि हम वो चीज़ जानते हैं लेकिन उसका नाम नहीं जानते हैं, तो उससे लगता है कि हम ये चीज़ नहीं जानते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ें जो है आप लोग माइंड में रखिए, तो ज़रूरी होगा, अच्छा होगा आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद आता है राउंड शेप गोलाकार, ठीक है, राउंड शेप गोलाकार, जैसा कि आपको दिखाया हुआ था यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके का। तो अब चलिए इसमें पढ़ती हूँ, थोड़ा सा लगातार बोलने से गला सूख जाता है। फिर आप चलते हैं, हेयर का उचित पार्टिंग करके हेयर लाइन 0 पर कट करना चाहिए, ठीक है, यानी आपको उसको भी बराबर कट कर लेना है। उसके बाद फिर आपको गोलाई देनी है, करना है। इसके बाद उसके ऊपर वाला पार्टिंग उतार कर उसमें 20 यानी 20 डिग्री पर कट करना चाहिए। इसी प्रकार कम से पार्टिंग को उतार कर, जैसे हमने पहले बताया, उसी तरीके से आपको कट करना चाहिए। बीच वाले पार्ट को 0 पर कट करके साइड वाले हेयर को थोड़ा साइड में ले जाकर 20 पर कट करना चाहिए, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये हमारा राउंड शेप हेयर कट हो गया। देखिए यहाँ पे आपका वही रहेगा स्ट्रेट। उसके बाद जैसे जैसे आप ले जाओगे, जैसे जैसे एक लाइन इस तरीके से, जैसे आपने ये लाइन खींच ली इस तरीके से, मैं एक डायरी पे बता रही हूँ ताकि वो बुक ना खराब हो। देखिए जैसे कि आपने एक ऐसे स्ट्रेट आपने जो है बालों को अपना काट लिए हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा तिरछा हूँ तो हो सकता है सीधी लाइन ना हो, काट लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ से इस चीज़ को ऐसे ऊपर की साइड उठा देंगे, यहाँ को कुछ नहीं छुएंगे, सिर्फ यहाँ से हमें दोनों साइड को इस तरीके से उठा देना। तो ये हमारा जो क्या हो जाता है, राउंड, ठीक है, राउंड। इसको हम यूँ नहीं बोलेंगे, राउंड बोलेंगे, जो कि 10 पर होता है, जिसका जो डिग्री होती है वो 10 या आप बोल सकते हैं 20 इसके बीच में होता है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कट कर देना चाहिए, बीच वाले पार्ट को साइड लेकर, ये हमने पढ़ दिया। तो यहाँ पे कुछ उसका ये लुक है। अगर आप लोग चाहें तो इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको इसको अपने माइंड में सेव करने में आसानी हो। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आपका साथ और सपोर्ट है जो हमें अच्छी वीडियोस बनाने के लिए टाइम मैं निकालती हूँ, स्पेशली आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों का सहयोग नहीं होगा तो हम
आगे की वीडियोस किस तरीके से बनाएंगे ये शायद मुझे नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप लोग का सपोर्ट होगा तो मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को टाइम दूंगी, क्योंकि आप लोग अच्छे से देखते हो तो मेरा भी मन लगता है वीडियोस बनाने का। अगर अच्छे से देखते नहीं हो तो मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मैं पर डे एक वीडियो अपलोड करती हूँ। शाम होते होते मेरी 10 बजे तक वीडियोज़ चली जाती हैं, तो प्लीज़ डेली चैनल पर जाकर एक बार ज़रूर चेक करें कि मैंने कोई वीडियो अपलोड की है कि नहीं, अच्छे से चेक करें। और उसका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सॉरी कि मैं उस व्हाट्सएप नंबर पर मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। अगर मैं अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो सुबह से अगर मैं बात करूँ 8, अभी तो ठंडी का टाइम है, 8 बज जाता है उठने में। फिर उसके बाद थोड़ा सा चाय पानी हुआ, 8-9 बज गया, थोड़ा सा बेटी को देखो 11, फिर खाना पीना करते टोटल 1 बज जाता है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आती हूँ तो 1-1.5 बजे से मैं क्लास लेती हूँ, लगभग 5 बजे तक मैं सिखाती हूँ, और कभी कभी सिखाते 5:30 भी हो जाता है। इसके बीच में क्लाइंट भी आते हैं, उनको भी हैंडल करते हैं 5:30। फिर उसके बाद तभी मुझे टाइम मिलता है थोड़ा बहुत, अगर क्लाइंट आ गए तो वो भी चला जाता है। तब मैं जाते जाते घर जाते जाते 20 से 25 मिनट में टाइम निकाल कर, इसलिए शायद मैं मेकअप की वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ। लेकिन अभी जैसे स्टूडेंट काफ़ी हैं तो बहुत ज़्यादा सिखाती हूँ, तो वो लोग भी बोलते रहते हैं, तो मैं उनके साथ वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ। कोई इधर खड़ा है कोई उधर खड़ा है, तो शायद कैमरे में बहुत अच्छे से कैच नहीं हो पाता, इसलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा एकांत में बनाऊँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आवाज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा उसमें होती हैं। लेकिन कोशिश करूँगी कि अब मैं क्लास के टाइम बना लूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर पाऊँ, दिखा पाऊँ। तो ये मेरा रूटीन हो जाता है पूरा। जो भी थोड़ा बहुत यहाँ से जाने के बाद टाइम मिलता है वो आपको वीडियो अपलोड कर देते हैं उतने समय 7 बजे 8 बजे। तो ये रूटीन मेरा होता है, तो मैं कब में आप लोगों का व्हाट्सएप चेक कर पाऊँ। पर अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा जल्दी कोर्स कंप्लीट करूँ उन लोगों का, या मैं किसी को रखूँ कि वो लोग मेरी वीडियोस में अगर शूट करके कर देती हूँ तो एडिट मुझे ना करना पड़े, कोई और करे, लेकिन फिर भी आवाज़ वगैरह तो मुझे ही देनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इस वजह से मैं आप लोगों का व्हाट्सएप नंबर नहीं चेक कर पाती, लेकिन सोचती हूँ मैं चेक कर लूँ। तो आप लोग अगर बहुत ज़रूरी रहा करे तो व्हाट्सएप पे नहीं, मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दिया करिए, तो मैं बहुत ज़रूरी रहेगा तो उसका आंसर ज़रूर देती हूँ। तो चलिए, अभी मैं यहाँ पे यू शेप के जगह थी, लगभग वीडियोस भी 14 से 15 मिनट की हो चुकी है। यू शेप राउंड हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया राउंड का। यहाँ पे मैंने बता भी दिया कि आपका राउंड है, स्ट्रेट के बाद फिर राउंड आता है, ये हो गया। उसके बाद फिर आपका आता है यू। राउंड में जैसे गोलाई होती है, यू में थोड़ा सा ऐसे जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप समझिए, जैसे कि ये दोनों चीज़ देखिए, मैं थोड़ा सा वो कर रही हूँ, राउंड, ये देखिए ये राउंड हो गया आपका, और ये आपका जो हो गया वो यू हो गया, ठीक है। तो अब मैं यू को पढ़ती हूँ। हेयर का उचित पार्टिंग करके हेयर लाइन 0 डिग्री पर कट करना है। ये जितनी भी हैं वो आपको पहले 0 डिग्री पर कट करना है, यानी कि जितना क्लाइंट से पूछना है कि कितनी आपको लेंथ चाहिए, ठीक है। क्लाइंट से ये पूछना है कि आपको कहाँ तक की लेंथ चाहिए, कितना आपके बाल खराब है, कितना आपको निकालना है, वो आपको फिक्स करना है पहले, ठीक है। जैसे हम इनको यहाँ तक चाहिए था, तो इन्होंने यहाँ तक स्ट्रेट स्टिच को कर लिया, सीधी लाइन यहाँ से इन्होंने, यानी कि आप ये बराबर करनी। उसके बाद फिर आपको ऐसे ले जाना, ठीक है। तो हेयर लाइन का फिर इसके बाद ऊपर का पार्टिंग उतार लेना चाहिए, इसे 30 पर कट करना चाहिए। इसी प्रकार क्रम से सभी पार्टिंग उतार कर, जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम बताया था कि यहाँ से आपको जो है अपने बालों को यहाँ पे थोड़ा सा रखना, बाकी बालों को ऊपर उठा के पिनअप करना। देखिए ये बहुत ज़रूरी नहीं है, हमें एक सिखाया जाता है आसान तरीके से, लेकिन जब हमारे हाथ चलने लगते हैं, हमें अभ्यास हो जाता है, तो हम ये सारी टेक्निक को नहीं फॉलो करते हैं। हम डायरेक्ट पूरे फॉल को नीचे ले आते हैं और एक साथ ही दे देते हैं। सिर्फ आपने काफ़ी वीडियोज़ में मेरे देखा है, जब हाथ सेट हो जाता है तो आप यू वी और स्ट्रेट ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी आसानी से कर लेते हैं। इसका चेक करना भी हमने बताया कि किस तरीके से फिंगर में लगा कर चेक करेंगे तो आपको जो है एक अच्छी सी लाइन जो है इसमें यू शेप अच्छे से आ जाता है। तो ये आपका जो कटिंग हुआ वो 30 डिग्री पर हो गया। अभी मैं आपको बताऊं कि डिग्री क्या है, इतनी देर से मैं बता रही हूँ, आप लोग सोचते होंगे दी डिग्री के बारे में बोल रही हैं, डिग्री है क्या। तो अभी ये चांदा है, ठीक है। हमारे जो सर का शेप होता है वो गोल होता है, ठीक है, एक चांदी की तरह ही होता है। कहाँ से निकलेगा, आप लोगों को सिखाने के लिए हमने लिया। चलिए अगर मैं यहाँ रखती हूँ, ठीक है, ये हमारा बीचों बीच हेड का शेप है, तो हमारा जो ये बनता है, ये देखिए यहाँ पे, ये आपका यहाँ से 0 लिखा हुआ है ना, ये 0, तो ये यहाँ पे आपका 90 है, ये चांदी में देखिए पूरा टोटल लिखा है, और ये आपका 0 है।
तो जो यहाँ पे आ रहा है वो 0 है, ठीक है, ये यहाँ पे 0 आ रहा है। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे 90 आएगा, फिर 90 0 और 90 यानी 90 के बीच में क्या आता है 45 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला हमारा हिस्सा जो होता है ये 45, इसको हम जब बालों में बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन यही हमारी डिग्री होती है, ठीक है। तो इसको हम सर में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इस डिग्री को, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं हेयर कट बता रही हूँ। जब हेयर कट को कल के वीडियोस में हम डिग्री बता देंगे। अभी इतने प्रकार के हेयर होते हैं और किस तरीके से दिखते हैं। मेरा आज जो वीडियोस का मोटिव है वो ये है कि कितने प्रकार की कटिंग होती है, वो सभी कटिंग दिखने में कैसी होती है। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तो आपको डिग्री बताने में मुझे काफ़ी आसानी होगी। और या तो मैं पहले ही बता देती तो थोड़ा सा कम समझ में आता कि कौन कितने डिग्री पे है, लेकिन आज मैं ये बता दे रही हूँ तो कल मुझे इसको बताने में आपको काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि हमारे हेड का जो शेप होता है वो गोल होता है, हमारे इसका भी जो शेप होता है वो भी पूरी तरीके से गोल होता है। तो हम इसको सेंटर पर रख देते हैं, जैसे कि हमारा ये हिस्सा है और यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे रखने के बाद आप देखेंगे तो ये हमारा बिल्कुल सामने जा रहा है, यानी कि हमारा जो ऊपर का पॉइंट होता है जिसे क्राउन एरिया बोलते हैं उसके जस्ट सामने जाएगा तो हमारा 90 डिग्री पे जा रहा है। अगर हम इसको सीधा लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा 0 पे है। यहाँ पे देखिए ये हमारा यहाँ पे कट करेंगे तो 0 है, यहाँ कट करेंगे तो यहाँ पे 0। लेकिन जब यही चीज़ जब हम यहाँ पे अगर आपको ये दिखाना चाहें कि आप कैसे आप ये चीज़ें कैसे माने कि आपका कौन चीज़ कितने डिग्री पे, तो आप इसको यहाँ पे रख लीजिए। ये देखिए मैं यू की कटिंग का दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ये है कि ये कटिंग जो हुई है वो 30 पे हुई है, ठीक है। तो मैं इसको 30 के सामने ले जा रही हूँ, आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। ये मैं बीचों बीच ले जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए इस जगह के ये हमारा जो है वो 0 डिग्री है। और अगर मैं 30 की बात करूँ तो 30 जो आ रहा है ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये देखिए कि इनका जो एंगल ये यहाँ पे ये देखिए यहाँ से है जो 30 आ रही है वो यहाँ पे आ रहा है। अब ये है कि ये थोड़ा चौड़ा है भाई, बाल है तो उसको थोड़ी सी गोलाई देनी पड़ेगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये 30 आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए शो कर रहा है। अगर मुझे थोड़ा सा और जैसे कि हमने ब्लंट कट को लिया था तो ये हमारा 20 पे आया था या 10 पे था, ये देखिए तो ये हमारा और नीचे आता है, जैसे कि यहीं पे आ जाता है। ये यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा देख सकती हैं आपकी किस तरीके से हमारा ये जो है 20 पे एग्जैक्ट जा रहा है। देख सकते हैं ये हमारा 20 है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं ये देखिए बिल्कुल जो है ये हमारा 0 है, ठीक है। ये हमारा 0 है और इसको आप देख सकती हैं कि ये हमारा जो है पूरी तरीके से 20 पर जा चुका है। तो इस तरीके से जब हम नीचे में अगर हम इस तरीके से लेते हैं तो ये हमारा इस तरीके से शो होगा। और जब हम इसको इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे, जब हम इसको यहाँ पे रख देंगे इस तरीके से, जब हम जैसे कि स्टेप्स कट कर रहे हैं, लेयर्स कर रहे हैं, मल्टी स्टेप्स कर रहे हैं, तब हमें यहाँ के ऊपर को फॉल को देखना पड़ता है ऊपर का। तो यहाँ पे फिर हमें बालों को उठाना पड़ता है, तब वहाँ पे देखते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पे नीचे काट रहे हैं तो हमें इस तरीके से देखना पड़ता है। जिसकी पूरी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप लोग प्लीज़ देखिएगा। तो आपको यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। उसके बाद अब मैं दिखाती हूँ यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई कि 30 पर ही कट कर देना है। तो आपको यू समझ में आ गया कि इसका शेप जो होता है यू का, यहाँ पे नीचे 0, फिर धीरे धीरे जाके ये इस तरीके से हो जाता है। जैसे हमने यू लिखा हुआ हो यहाँ पे देख सकती हैं, तो कुछ इस तरीके का होता है। 1 मिनट में चार्जिंग में लगा दूँ। देखिए आप मेरी फैमिली की तरह हो। मैं नहीं चाहती कि कोई भी वीडियोस ऐसे डाल दूं कि आप लोग जो है फालतू में टाइम वेस्ट करें। बस मेरी ये रहता है कि मैं जो भी वीडियोस डालूं वो आप लोगों के लिए बहुत काम की हो। तो यहाँ पे यू हो गया। और काफ़ी चीज़ें मैं इसलिए आप लोगों के लिए मतलब सिखाने के लिए मंगा रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करना। आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के काम आ रही हूँ। फिर उसके बाद आ जाता है वी। अगर वी में भी हम अगर चांदा रख कर देखें तो और एक चीज़ मैं और बता दूं कि बहुत सारे यहाँ पे मैं टोटल, अगर जिसको बुक में नहीं समझ में आया उसको कहीं नहीं समझ में आएगा। और जो अगर बुक के सिखाने को तरीके को गलत मानता है तो वो कभी जो है कोई सही तरीका आपको बता ही नहीं सकता, क्योंकि बुक में जो होती है वो बुक पूरी तरीके से इंटरनेशनल लेवल की होती है और वो एक्सपर्ट लोग इस बुक को लिखते हैं, तैयार करते हैं। तो हमें नहीं लगता एक्सपर्ट से ऊपर भी कोई है। अगर इस चीज़ को काटता है कि नहीं ये सही नहीं है तो फिर उनको हमें लगता है कि नहीं पता है। अगर आपको ये बुक से अगर मैं बता रही हूँ तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि मैं आपको कोई चीज़ गलत
गलत नहीं बताऊँगी। काफ़ी लोगों को ये लगता होगा कि जो है मैंने प्रोफेशनल तो बोला है, प्रोफेशनल कहाँ है, इससे उठकर कोई प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल होने की जो अगर ये बोला जाए कि टेक्निक नहीं हमेशा आती रहती है, जैसे होता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो वो परिवर्तन चीज़ों में होता रहता है। अब इसी सारी कटिंग को लोग नए नए टेक्निक से करने लगते हैं, थोड़ा सा अलग दिखाने लगते हैं, लेकिन वही है, यही सारी चीज़ें हैं। लोग अलग अलग तरीके के नाम उसमें बोल देते हैं, कह देते हैं, बाकी सारी चीज़ें यहीं पर होती हैं, इसी से होता है, कोई अलग नहीं होता है बहुत ज़्यादा। बस ये है कि थोड़ा सा परिवर्तन होता है, लुक वाइज थोड़ा सा चेंज करते हैं। भाई करते करते हमारे अंदर एक नयापन अपने आप ही आ जाता है। अगर कोई चीज़ हम कर रहे हैं उसी तो बोरियत भी होने लगती है, और तो उसमें क्रिएटिविटी तो आपको लानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को ये लगता है, मैंने कहा कि मैं गांव की उन बहनों के लिए, तो मैं गांव शहर कोई कहीं का भी हो, मुझसे ये नहीं है, मैं आपको एक चीज़ें सिखा रही हूँ बहुत अच्छी तरीके से। ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ के हो, गांव के हो, शहर को। बस मैं ये चीज़ बोल रही थी कि जैसे मेरी शहर में है तो हम लोग जागरूक हैं, हमें पता है, हमारे पास शायद थोड़े बहुत यहाँ पे शहर में होते हैं तो हमें काम धंधा बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, जबकि गांव में होता है तो उतना हमें ना ही आज़ादी मिल पाती है, ना ही हमें उतनी सुविधाएं मिल पाती हैं, ना हमें मतलब सारी चीज़ें मिल ही नहीं पाती हैं। जैसे हम सीखने भी जाना चाहें तो बहुत अच्छी जगह नहीं होती है, सीखने में भी बहुत बड़े पार्लर्स नहीं होते हैं गाँव में। तो मेरा ये मोटिव था कि इसीलिए मैंने स्पेशली ये चैनल चलाया। ये कोई ना सोचे कि मैं गाँव के लोगों को बोल रही हूँ या हिंदी नहीं आती या इंग्लिश नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं। मैं किसी की तरफ वो नहीं हूँ कि हिंदी जिनको आती है या इंग्लिश जिनको आती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने मन में किसी भी तरीके का कोई वो ना रखें कि नहीं मैं किसी चीज़ को प्रमोट कर रही हूँ या किसी चीज़ को डाउन दिखा रही हूँ, हीन भावना है, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। बस आप लोग को मैं इतना चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से सीखिए और अपना खुद का जो है पार्लर खोलिए अच्छी तरीके से। बस ये ना हो कि आपको कोई ये कहे कि अरे कुछ आता जाता नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि अरे गाँव में जो है सही से होता नहीं है। तो मैं इसलिए उन्हीं लोगों के ऊपर ज़्यादा मैं थोड़ा सा होती हूँ कि ताकि लोग भी मतलब गांव में भी लोग अच्छा कर सकें, ठीक है। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे डीप यू अथवा वी, तो थोड़ा सा क्या होता है कि अगर हम हल्की सी यहाँ पे इस तरीके से जाएगा हमारा, इसमें बना दे रहा हूँ ताकि हमको स्टूडेंट को भी समझाने में आसानी रहे। तो यहाँ पे ये जो है हमारा अभी जो ये गया हुआ है ये हिस्सा, ये हमारा वी है, पूरी तरीके से वी है, ये लाइन हमारी स्ट्रेट है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर्व कर देती हूँ, थोड़ा सा राउंड कर देती हूँ, तो ये हमारा डीप यू कहा जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हैं कि डीप यू यानी गहरा, डीप को हम गहरा कर सकते हैं, कहते हैं गहरा होता है तो उसमें गहरान होती है। तो ये हमारा डीप यू मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा लेते हुए हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दूर इस तरीके से ये हमारा यू हो गया, ये हमारा वी हो गया। तो यहाँ पे आपका डन हो गया। मतलब आपकी जो कटिंग होगी यू और वी में इतना फ़र्क होता है कि वी हमारी इस तरीके से होती है, वी इस तरीके से, जबकि हमारा यू जो होता है थोड़ा सा इस तरीके से जाएगा। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही, हो सकता है कि रात को 12 बजे भी अपलोड हो, क्योंकि अभी मैं बना रही हूँ, आज शायद 29 है। तो ये आज इस तरीके से थोड़ा सा हम इसमें क्या करते हैं कि कर्व कर देते हैं थोड़ा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा यू हो जाता है। और अगर हम इसी चीज़ को इस तरीके से रख देते हैं तो हमारा वी होता है। अब इस यू को थोड़ा सा और ऐसे फॉल दे सकते हैं हल्का सा, तो ये अब प्रॉपर हमारा यू हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वी और यू होता है। उसके बाद फिर हम चलते हैं, अब देखिए वी और यू के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है, किस तरीके से काम करता है। हेयर की उचित पार्टिंग करके बीच के हेयर को 0 पर कट कर लेना है। अब सीजर्स यानी कैंची पॉइंट्स ऊपर की ओर, यानी उसकी नोक, जैसे ये हमारी कैंची का गोलाकार है, उसकी नोक जहाँ से हम कट करना स्टार्ट करते हैं, पॉइंट्स के ऊपर रखकर साइड वाले हेयर को 40 डिग्री पर कट करना चाहिए। इस कट में आगे सामने वाले हेयर कट शॉर्ट और पीछे वाले हेयर लॉन्ग होते हैं, यानी कि ये आगे का हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा ये आगे चला जाएगा, ये वाला हिस्सा आगे का, और पीछे का हिस्सा जो है यहाँ पे एक सेकेंड में 1 मिनट, कट आगे सामने वाले हेयर शॉर्ट और पीछे वाले हेयर लॉन्ग होते हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा लॉन्ग होता है, ये वाला हिस्सा शॉर्ट होता है, यानी छोटा और बड़ा।
ठीक है। पीछे वाला हिस्सा बड़ा होता है, आगे वाला हिस्सा छोटा होता है, जो कि वी कटिंग में वो आ ही जाता है, वो सामान्य सी बात है। उसके बाद है आगे के हेयर को डीप करने के लिए 50 व 60 पर कट करना चाहिए। तो जैसा हमने कहा था कि ये हमारा यहाँ पे हमने ये हमारा जीरो, तो यहाँ पे ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो बैठ रहा है। यहाँ पे ये देख सकती हैं हमारी 60 जो है ये यहाँ पे जा चुकी है, ये 0 है और ये 60 है। अभी इसके सामने ले आएंगे तो ये हमारा 0 ही होगा, ये हमारा 0 है और ये सामने 60 है, 50 और 60। तो एग्जैक्ट जाके जो है हमारी जो वी कटिंग हुई है, डीप यू कटिंग हुई है, वो हमारी 60 पर यानी 60 डिग्री पर हुई है। ये हो गया, ठीक है। ये चांदा हमारे कटिंग में बहुत काम करता है, हमारी डिग्री को दिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए बहुत काम का होता है। तो आप लोग एक ज़रूर रखिएगा। और एक मैंने कलर व्हील जो है मंगवाई हुई है, 1 मिनट में आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो कलर व्हील जो मैंने बुक में बताई थी, वो हमने ये कलर व्हील मंगा ली है। ये हमारे हेयर के लिए भी बहुत काम की है और ये हमारे जो है मेकअप के लिए। तो अभी मैं इसको मेकअप पहले बताऊंगी, फिर हेयर का बाद में बताऊंगी। हेयर मतलब कलर को किस तरीके से कम ज़्यादा करे कट करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें जो है बताऊँगी। और ये काम की बहुत ज़्यादा, अगर आप लोग ले लेते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। ये कलर व्हील हमारे हर चीज़ में बहुत ज़्यादा, हमारे मेकअप में भी करने के लिए हमें बहुत सारे ऑप्शंस देती हैं, तो सबके लिए। तो कल मैं इसका वीडियोस बनाऊंगी अपने मेकअप के लिए, किस तरीके से हम एक कलर व्हील से अपने मेकअप को बहुत अच्छा सुंदर दिखा सकते हैं। तो चलिए आज मैं वही मतलब थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ, ताकि आप लोग कोई वीडियो को मिस ना करें, पता रहे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को हमने बता दिया है कि डीप यू अथवा वी कटिंग का। तो वीडियो जो है लगभग आधे घंटे की हो चुकी हैं, तो मुझे लगता है कि अब इस वीडियो का एंड यहीं पे कर देती हूँ और आप लोगों को ब्लंट कट से कल की वीडियोस में बताती हूँ कि जो है ब्लंट कट क्या होता है और वो किस तरीके से कट होता है और हम उसे कैसे काट सकते हैं और वो दिखता कैसे है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से मिलती हूँ कल की वीडियो में। अगर कोई भूल चूक, कोई गलती हो, कोई वर्ड मेरे बुरे लगे हों तो उसके लिए हम मेरी सॉरी। हमारा कोई मन ऐसा मतलब मेरा कोई मोटिव नहीं है आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ़ दें, कोई मेरे वर्ड आप लोगों को बुरे लगे हों तो मेरी सॉरी। बस मैं दिल से चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से सीखिए, जागरूक होइए और जो है बस कामयाब होइए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।